36 0.32 है ना। इसमें x का मान निकालना है, तो सबसे पहले इसको गुना कर देना है, ठीक है ना। उसके बाद x को एक तरफ और अचर को एक तरफ कर दोगे, मान निकल जाएगा, है ना। तो इसको कोशिश करो बनाने के लिए, और 37 भी बन जाएगा। 8 से गुना करोगे इसके साथ, 7 से गुना करोगे इसके साथ, ऐसा क्वेश्चन हो चुका है। बराबर में 13 से गुना करोगे, 2 से गुना करोगे, ठीक है ना। और x को एक तरफ कर देना है, अचर को एक तरफ कर देना है, आसानी से बन जाएगा। तो वीडियो रोक करके 36, 37 और 38 तीनों बनाओ, ये बैठा पके ये सब बन जाएगा, है ना। तो वीडियो पॉज करके या तीनों क्वेश्चन को सोल्व करना है और फिर मिलाना है। देखो पहला 36 नंबर, सबसे पहले इसको गुना करेंगे, है ना। तो 32 को 5 से गुना करो, 5 दूना 10, फिर पंक्ति आई 15, एक हसी लिया 16, कया के बाद दशमलव है 1 2, तो 1 2, ठीक है। यह जीरो का कोई वैल्यूशन नहीं होता है। तो तुम्हारा तो लिखा रहे काफी पर, मिटा नहीं पाओगे तो छोड़ देना, की बार मत लिखना। फिर 32 को 2 से, तो 32 दूना 64, अब कया के बाद दशमलव 1 2, तो इधर से जाएंगे 1 2, यहाँ पर यहाँ एक जीरो दे दो, गुना हो गया, बराबर 0.8x प्लस 14, केवल गुना किए हैं और कुछ नहीं किया गया है, ठीक है ना। अब उसके बाद देखो x को एक तरफ लाओ, तो 1.6x, जीरो नहीं लिखा ना, इधर आ जाएगा, तो ये प्लस है, बराबर के इधर उधर जाता है तो चिन्ह बदलता है, उधर किस चीज का चिन्ह है, प्लस का, इधर आएगा तो माइनस 0.8x बराबर, उधर क्या बच गया 14, या उधर जाएगा तो प्लस 0.64। अब 1.6 में से 0.8 घटाओगे, दशमलव पर के जोड़ घटाओ गुना भागा सब सिखा चुके हैं। तो 1.6 यहाँ देखो में से 0.8 घटाओगे, तो हासिल लगा 16 में 60 गया 8, 0 पॉइंट, तो 0.8x, इन जोड़ोगे तो जोड़ भी सिखाए हैं, फिर से सिखा दे 14, लास्ट में दशमलव होता है, नहीं कहीं नहीं मिला तो लास्ट में, दशमलव के सामने दशमलव, इधर 0 है 0, उधर 6 4, 0 दे करके बैठा दो, तो 4.6.41, यानी 14.64। अभी x गुना में है, का में जाएगा, भागा में जाएगा, गुना में रहता है तो का में जाता है, भागा में। तो x बराबर 14.64 बट्टा 0.8, ठीक है ना। तो 8 से यहाँ पर ध्यान देना है दशमलव, नीचे वाला दशमलव हटाओगे ना तो ऊपर 10 से गुना करो, ऊपर वाला हटाना है तो नीचे 100 से, नीचे दशमलव के बाद कई गो अंक है, 1 अंक, इसको इधर बगल में कर दोगे, ठीक है। नीचे कई गो अंक है, दशमलव की इधर 1 अंक है, तो नीचे वाला दशमलव हटाना है तो ऊपर एक तो 0 से गुना करेंगे, ऊपर कई गो है 1 2, तो नीचे कैसे गुना करेंगे, 1 पर 2 0, सही से, इसको बाद में हम बता देंगे। अभी दशमलव हट गया ना, तो 8 से भाग कर दोगे, 8 से भाग करोगे 14.64, तो 8 एक बार में जाएगा, 14 में 60 गया, बोल नहीं रहा सब, 6 ऊपर से उतरा 6 8 64,
6 में 4 गया 2, 38 का, तो इसको भागा दे दिए तो मेरा आ गया 183। अब दशमलव के काट करो, बिना दशमलव के भाग दिए हो ना, नीचे वाला दशमलव ऊपर, ऊपर वाला हटाना है नीचे, तो 1 0 से 1 0 कट गया, तो ये 0 नीचे बचा, यानी भागा में बचा, नीचे का मतलब भागा, तो भागा में दशमलव लेफ्ट की राइट, कितने कितने इधर जाता है लेफ्ट साइड, ऐसा है ना, तो लेफ्ट साइड जाता है, कई गो 0 है 1 ठो, तो यहाँ से उड़ेगा और यहाँ 18.3। कोई दिक्कत है दिया है सर ना, तो वीडियो को पॉज करके इसको उतार लेना है। अब देखो 37 नंबर क्वेश्चन, सैतीस यही ना है, बताए थे 8 से गुना करोगे 8 बचे 40 x, फिर 8 को 1 से हाँ गुना करना है ना, 8 को 1 से गुना करोगे, जोर से बोलो 8, फिर प्लस का चिन्ह है प्लस, फिर 7 को 2 से 14 बोले से काम चलेगा, 14 x, और फिर 70 का 21 बराबर, फिर 33 39 x, और फिर 13 बचे 65, फिर 2 से 2 दूना, और फिर 2 चौका, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखो यहाँ x है, अभी इधर उधर नहीं ले जाएंगे, और यहाँ भी x है, और दोनों काम में है, जोर से बोलो, तब 40 और 14 जोड़ देंगे तो 54 x हो जाएगा, क्या दिक्कत है बोलो, और फिर 8 और 21 को जोड़ देंगे तो 29 हो गया बराबर, देखो 39 x जाती, x जाती यहाँ है, तो 39 और 4 कितना हो जाएगा 43, 39 और 4 कितना होगा 43, जाति सेम है तबे जुट रहा है, अब 65 और 8 जुटेगा तो कितना हो जाएगा 73, क्योंकि दोनों प्लस में है, अरे सॉरी 73 बोले 75 लिखा गया, ऐसे ही ध्यान देना है। अब 54 x, अब x को एक तरफ करोगे, बताया गया है ना, तो x इधर है तो 54 x, इधर आएगा -43 x, उधर का बच जाएगा 73, बचा ना, x को इधर खींच के लेके आ गए तो यह 29 उधर जाएगा तो -29 होगा कि नहीं होगा। अब 54 में से 43 घटा दो तो 4 यहाँ लिख रहे हैं, 4 में से 3 गया 1, 11 x, प्लस में कि माइनस में, प्लस में, क्योंकि 54 12 है तो 54 11 x, और 73 में से 29 घटेगा तो कितना हो जाएगा, 13 में से 9 गया 4, और 6 में से 2 गया 4, प्लस में कि माइनस में, जोर से बोलो, क्यों, क्योंकि प्लस 73 12 है, और जो 12 होता है उसी का चिन्ह होता है, गुना में तो 11 कहाँ जाएगा भागा में, 44 बटा 11, 11 चौ, यानी x बराबर, ठीक है ना, नहीं समझ में आएगा तो बोलना है, हाँ देखना, अगर नहीं बोल पाए तो भी बताना है। अब देखो आगे 37 के बाद 38, सबसे पहले क्या करोगे, पूर्णांक तोड़ोगे, ठीक है ना, तो चरती आई 12 2 14 बटा 3 गुने 2 दूना 4 1 बटा 2 भागा 4 एकम 3 7 बटा गुने 3 का
9 बट्टा हो गया, पूर्णांक तोड़ दिए। अब बोडा मास पढ़े हो, सबसे पहले किसका काम होगा, सबको पता है ना, तो भागा यहाँ पलटेगा कि नहीं पलटेगा, तो देखो 14/3 गुने, अब भागा का में गुना में, गुने 10/3। अब सब काट दो, ठीक है, 2 से 2 दूना, और 7 दूना 14, अब नहीं ना कटेगा, अब कहीं नहीं कटेगा, तो गुना कर दो, 2 से 2 पचे 10, 10 दूना 20, और 20 में 10 से गुना करोगे 200, तो 200, और 3 को 3 से तितरी का 9 दिया कि पूर्णांक में दिया है सर, तो पूर्णांक दो, 9 से भाग कर दो 200 को, 9 दूना 18, 2 9 दूना 18, 2 दिख रहा है ना। देखो इसको कहते हैं भाज्य, इसको क्या कहते हैं भाज्य, यह होता है भाजक, ये होता है भागफल, और ये होता है शेषफल, सबको पता है, भाजक, भाज्य, भागफल, शेषफल। तो शेषफल जाता है अंश में, और भाजक आता है नीचे हर में, और भागफल आता है पूर्णांक। दिया इतना आंसर है। एक और होता है, इसी में बता दे रहे हैं, देख लो, इसी क्वेश्चन में भाज्य बराबर, याद कर लेना, पूछेंगे कल हम, बाई चांस भूल गए हो सब, भाज्य बराबर होता है भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल, याद है ना, बहुत बढ़िया, याद होना चाहिए, भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल। ये हो गया, इसको वीडियो को पॉज करके इसको उतार लेना है, और फिर समझ लो। अगर हम पूछेंगे, ध्यान देना है कि भाजक का मान निकालो, भाजक क्या होगा, तो सबसे पहले है प्लस में है, इसको ए ने विदा कर दो, भाजक लिख लेना, तो भाज्य, और प्लस में तो क्या जाएगा माइनस शेष। अब भाजक पूछे हैं तो बाटा में आ जाएगा भागफल, गुना में है ना, तो बाटा में आ जाएगा भागफल, बाटा में भाग, ठीक है, क्या समझा। अगर हम पूछेंगे भाजक बराबर भाजक, तो देखो इस शेषफल जो है प्लस में तो इधर आएगा पहले माइनस में, तो भाज्य माइनस शेष। अब भाजक पूछे हैं तो भागफल कहाँ आएगा, नीचे आ जाएगा। यही पूछते हैं भागफल बराबर तीसरा भागफल बराबर, तो भागफल पूछते तो पहले शेषफल को लाओ, भाज्य माइनस शेष, अब बट्टा, बोलो भागफल पूछे ना, तो क्या आएगा भाजक, और शेष पूछते तब क्या होता, शेषफल, हट जाओ, शेषफल पूछते ना तब क्या होगा, ठीक है, यही ना शेषफल है, तो इसको पूछेंगे, ये दोनों इधर आके माइनस हो जाएगा, भाज्य माइनस भाजक गुने शेषफल बराबर भाज्य माइनस गुने भागफल, यह हो जाता है, ठीक है। अब देखो एक तो क्वेश्चन पर, इसको रिवीजन है, ये सब आता है तुम लोगों को, ये चारों सूत्र ध्यान रखना, ये चारों सूत्र को याद रखना,
2 से भाग करो 7 में तो द्वितीय आई, तो भाज्य बराबर 7। देखो 7 बराबर भाजक कितना, भाजक कितना 2। पिटाएगा सबका, आवाज नहीं है। भाजक, भागफल, शेषफल, तो 7 बराबर 3 दूना 6 भाई। बोलो पहला हो गया ना, 7 बराबर 7 आ गया ना। दूसरा भाजक बराबर, तो भाज्य माइनस शेष बटा भागफल, दोनों देने बराबर आ जाएगा, और नहीं आएगा गड़बड़ है। देखो दूसरा, बोलो भाजक कितना, जोर से 2 बराबर भाज्य शेष भागफल, तो 2 बराबर 7 में से गया 6 बटा, तो 3 दूना 6 बटा 3, तो 2 बराबर 3 दूना, देखो बराबर आया, तो दूसरा भी साबित हो गया ना। अब देखो तीसरा भागफल, तीसरा भागफल, तो भागफल कितना, भागफल कितना 3 है ना, भागफल 3। अब भाज्य कितना, शेष भाजक, अब देखो 3 बराबर 7 में से गया 6 बटा, तो द्वितीय आई, द्वितीय 6, तो 3 बराबर 3। देखो ये भी बराबर आ गया ना, तो सूत्र सही है। अब तीसरा देखो, शेषफल बराबर चौथा, तो शेषफल कितना, भाज्य कितना, जोर से माइनस, ये के में रहेगा पोस्ट में, ठीक है ना, माइनस भाजक कितना, भागफल कितना, तो 1 बराबर 7, द्वितीय आई 1 बराबर 1 आया, तब हो गया ना। देखिए तुम लोग का एक क्वेश्चन पर तो पूछेंगे अगर कल भाज्य बराबर का होता है, तो धड़ाक देखा बोलना है भाज्य गुने भागफल प्लस शेषफल, और नहीं बोला तो सराग देखा छड़ी लगेगा। ठीक है, सोचना नहीं है, सोच के घरे से आना है। अगर हम पूछ दिए भाजक, तो भाज्य माइनस शेष बटा भागफल, भागफल भाज्य तो नहीं रहेगा, ये पूछेंगे तो घटबे करेगा, हई पूछेंगे तो हो भागा में, हो पूछेंगे तो हई भागा में। याद रखना भाज्य माइनस शेष, भाज्य माइनस शेष, भाज्य माइनस शेष, भाजक पूछे तो भाज्य माइनस शेष बट्टा भागफल, भागफल पूछे तो भाज्य माइनस शेष बटा भाजक, और लास्ट शेष फल पूछे तो भाज्य माइनस भाज्य। क्लियर समझा ना, बहुत बढ़िया, याद रखा ना, कॉल नोट करना है। देखो 39 और 40 दो क्वेश्चन है, इसको पहले सोल्व करो और फिर मिला लेना, ठीक है ना। 39 और 40, देखो 39 नंबर, सबसे पहले यहाँ भागा का काम करोगे ना, उससे पहले ही अगर ऊपर नीचे पूर्णांक में कटता है तो काटे काम खत्म कर दो, ऐसे कटेगा। चलती है 12 4 16 बटा 4 तो 4 का 16, और ऐसा कभी मिल जाए पूर्णांक में अंश और कट रहा है, उसको काट दो, काट के छोटा कर दो। बात समझ आया, क्या समझा? अंश और कट रहा है पूर्णांक में तो पहले काट दो, तो 10 माइनस 3 गुना 6 बटा गुने प्लस, तो ऐसा कट गया ना, तो क्या बचा 3 भागा 2 दूना 1,
अब देखो 10 - 7/3 गुने 3, 3 गुने 2/। अब है 3 से 3 काट दो, और 10 में से 3 गया 7, लिख 10 में से 7 गया 3, अब प्लस 3 दूना अब बटा, इसके नीचे क्या है 1 5 के लघुत्तम, तो पंक्ति आई, अब प्लस 6, 21/5 से भाग कर दो 21 को, 5 का 1। हाँ आ गया फिर ना भाजक, बोलो भाज्य, भागफल, शेषफल, भाजक बराबर, सॉरी भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस, अच्छा कल सुनेंगे, आज दिए है ना, कल सुनेंगे। तो शेषफल जाता है ऊपर, भाजक आता है नीचे, दिया है 4/3/5। मिस्टेक कहाँ हो गया आए, 3 तो ही तो चलेगा। अच्छा देखते हैं क्वेश्चन, ठहर जा। देखो यहाँ मिस्टेक हो गया है, यहाँ भागा पर ध्यान नहीं गया हमको। भागा है ना, तो पहले भागा का पूर्णांक में कटता है, गलती नहीं होगा, बट यहाँ पर क्या है भागा है, इसलिए गलत हो गया। ध्यान रखना, पहले भागा का काम करोगे, ठीक है। तुम लोग भी बोला नहीं कि सर भागा है कि नहीं है, हम कटा दिए। गुना में रहता तो गलत नहीं होता। यहाँ क्या चीज का चिन्ह है, भागा का चिन्ह है। कभी कभी हो जाता है मिस्टेक। 10 - 3 × 6 = 7/3 गुने प्लस 16/, अब भागा 2 दूना 4 है 5/, 10 इसको काट सकते हैं -7 प्लस 16/4 गुने 2/, तो 10 में 7 गया 3, तो काट दो 2 दूना, अब नहीं ना 2 × 8 = 16, 8/, तो पंक्ति आई प्लस बटा, तो 23/, आ गया ना। 5 को भाग करोगे 23 से, 5 का 20, 3, तो भाजक जाएगा ऊपर, शेषफल ऊपर, भाजक नीचे, ठीक है आए ना। अब देखो अगला क्वेश्चन 40 नंबर। पहले देखो का मिस्टेक नहीं करना है, ठीक है। हम मिस्टेक करते हैं तुम लोग बता देना। 3/4 का मतलब 2 दूना 4 है 5/, भागे में रहेगा 8 का 8 है 9/2, तीसरी का 9 है, तो पहले कटा लो, कटिए नहीं रहा है। तीसरी का 2 बचे और 2 चौका, तो पंक्ति आई बटा 8, भागा का मिल जाएगा गुना, पलटेगा ना, तो 4 ऊपर और पंक्ति आई 15 नीचे, 15 15 4 एकम 4 और 4 दूना 8, 1/2। बोलो आया है ना, ठीक है।